हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सलेंट लिवन। आज हम लोग बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश को सीखने वाले हैं। तो देखिए, पहला शब्द लिखा हुआ है जी ओ। जी ओ को हम गो पढ़ते हैं, जी को गौ पढ़ेंगे, ओ है तो गा पे औ की मात्रा हो जाएगी। और गो का हिंदी मतलब होता है जाना। सी ओ एम ई को हम कम पढ़ते हैं, कम, ठीक है। तो सी को हम क लिखेंगे, ओ है तो को और आ की ध्वनि में आ रही है। यम को हम म पढ़ते हैं, तो हो गया कम। कम कम का हिंदी मतलब हो गया आना, ठीक है। कम का हिंदी मतलब हो गया आना। अगला शब्द लिखा हुआ है रन, आर यू एन, रन लिखा है। तो आर को हम रा पढ़ते हैं, यू है तो यो आ की ध्वनि में आ रही है। और यन को हम नौ लिखते हैं, तो हो गया रन का मतलब हो गया दौड़ना। रन का हिंदी मतलब हो गया दौड़ना। एस आई टी को सिट पढ़ते हैं, एस को हम सा लिखते हैं, आई है तो सा पे बड़ी की मात्रा, टी को टा लिखे, तो हो गया सिट। सिट का हिंदी मतलब हो गया बैठना। सिट का हिंदी मतलब हो गया बैठना, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए, रन का मतलब होता है दौड़ना और सिट का मतलब होता है बैठना। सिट का हिंदी मतलब होता है बैठना। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला शब्द लिखा हुआ है ए सी टी आई वी ई, एक्टिव लिखा है। एक्टिव का हिंदी मतलब होता है सक्रिय। तो ए को हम ए लिखते हैं, सी को हम क लिखेंगे, टी को टा लिखेंगे, आई है तो टा पे छोटी की मात्रा, और वाह है, वी है तो वाह हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्टिव। एक्टिव का हिंदी मतलब होता है सक्रिय। एक्टिव का हिंदी मतलब सक्रिय होता है। यहाँ पे लिखा है स्लीप, एस एल डबल ई पी, स्लीप लिखा है। तो यस को हम सा पढ़ते हैं, यल को ला पढ़ेंगे, डबल ई है तो ला पे बड़े की मात्रा हो जाएगी, और पी है तो पा हो जाएगा, तो हो गया स्लीप। स्लीप का हिंदी मतलब होता है नींद, ठीक है। स्लीप का हिंदी मतलब नींद होता है। अब देखिए एक्टिव। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय। जो आदमी चलता फिरता हो उसे हम सक्रिय बोलते हैं। और स्लीप का मतलब होता है सोना, ठीक है, नींद, ठीक है, नींद। तो नींद, जो आदमी सोया हुआ है उसको हम दिखा रहे हैं, तो स्लीप का मतलब हो गया नींद या सोना। अब देखिए, अगला शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है अवेक, ठीक है। ए डब्ल्यू ए के ई को हम अवेक पढ़ते हैं, ठीक है, अवेक। तो ए को हम आ लिखे, डब्ल्यू को व लिख दिए, ए है तो वहाँ पे ए की मात्रा हो गई, के है तो ख हो गया, तो हो गया अवेक। अवेक का हिंदी मतलब हो गया जागना। अवेक का हिंदी मतलब हो गया जागना। यहाँ लगा है, लिखा है जी ई टी गेट। जी ई टी गेट, यू पी को हम अब पढ़ते हैं गेट अप हो गया। जी को गा लिखे, ई है तो गा पे आई की मात्रा, टी है तो टा, और यू है तो आ, और पी को प, तो हो गया गेट अप। गेट अप का हिंदी मतलब हो गया उठना। गेट अप का हिंदी मतलब हो गया उठना। अवेक का मतलब होता है, अवेक का मतलब हो गया जगना। जब हम सो के उठते हैं बहुत ही स्फूर्ति के साथ, ऊर्जा के साथ, तो उसे अवेक कहेंगे। अवेक का हिंदी मतलब होता है जागना। गेटअप का मतलब होता है उठना, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है एस पी ए के, स्पीक लिखा है, एस पी ई ए के, यस पी ई ए के स्पीक लिखा है। तो यस को हम सा पढ़ते हैं, पी को पा पढ़ेंगे, और ई ए है तो पा पे बड़ी की मात्रा हो जाएगी, के है तो का हो जाएगा। स्पीक का मतलब हो गया बोलना। स्पीक का मतलब हो गया बोलना। यहाँ देखिए लिखा हुआ है एस आई एन जी, सिंग लिखा है, सिंग। तो यस को हम सा पढ़ते हैं, और सापे आई है तो सापे बड़ी की मात्रा हो जाएगी, यन है तो सा, सी पे देखिए बिंदी दिया हुआ है, और जी को हम गा लिखते हैं तो हो जाएगा सिंग। सिंग का मतलब हो गया गाओ। कहते हैं ना सिंग ए सॉन्ग, मतलब सॉन्ग मतलब होता है गाना,
और सिंग मतलब होता है गाओ, तो कहते हैं सिंग ए सॉन्ग मतलब गाना गाओ। ठीक है। स्पीक लाउडली, स्पीक स्लोली मतलब धीरे बोलो या तेज बोलो। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगला शब्द लिखा हुआ है WALK, वॉक लिखा है, वॉक। तो यल साइलेंट है इसमें, वॉक में यल साइलेंट है। W को हम वा पर लिखते हैं और ए है तो वहाँ पे की मात्रा हो जाएगी और के को हम क लिखते हैं तो हो जाता है वॉक। एल साइलेंट है। वॉक का मतलब होता है टहलना, वॉक का मतलब टहलना होता है। अब यहाँ लिखा है, देखिए एक एक हिंदी शब्द यहाँ पे हो गया है। तो लिखा है कि का लिखा है, का में आ की मात्रा, फिर का लिखा है, फिर आ की मात्रा। तो देखिए का को हम के लिख दिए, फिर आ की मात्रा है तो फिर आ को हम इंग्लिश में ए लिखते हैं, फिर का को के लिखे हैं, फिर आ की मात्रा है तो ए हो जाएगा। तो हो गया, इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे का। ठीक है, का। और यहाँ पे देखिए मैंने वॉक का, यहाँ पे देखिए एक पिक भी दिखाया आपको, एक्शन वर्ड है वॉक, तो जो कि चलने का आपको दिखा रहा है। अब यहाँ पे लिखा है TALK, टॉक लिखा है, तो टी को हम टॉ लिख देंगे, ए है तो टॉ पे ओ की मात्रा हो जाएगी। और यल साइलेंट है जिसे हम नहीं पढ़ते, और के को हम का पढ़ते, हो गया टॉक। टॉक का हिंदी मतलब हो गया बात करना, टॉक का हिंदी मतलब हो गया बात करना। अब यहाँ पे अगला शब्द लिखा है BET, बेट लिखा है, तो बी को हम बा पढ़ते हैं, ई है तो बा पे ए की मात्रा हो जाएगी, और टी है तो टा हो गया बेट। बेट का हिंदी मतलब हो गया शर्त लगाना, बेट का हिंदी मतलब हो गया शर्त लगाना। ठीक है। टॉक का मतलब हो गया बात करना। ठीक है, आपस में एक दूसरे से बात करना टॉक का मतलब हो गया। बेट का मतलब हो गया शर्त लगाना। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए, आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा है DANCE, क्या लिखा है डांस, तो डी को हम डा पढ़ते हैं। ठीक है, और जो है ए है तो डा में आई की मात्रा हो जाएगी। देखिए एन है तो डा पे बिंदी दी हुई है, सी को हम सा पढ़ेंगे, और ये जो है इंग्लिश के रूल के हिसाब से ही है। तो डांस का हिंदी मतलब हो गया नृत्य या नाचना, नृत्य या नाचना। अब लिखा है यहाँ पे OPEN, क्या लिखा है ओपन, तो ओ को हम हिंदी में ओ लिखते हैं, पी को पा लिखेंगे, ए है तो पा पे आई की मात्रा हो जाएगी, और एन को हम ना लिख देंगे तो हो गया ओपन। ओपन का मतलब हो गया खुलना या खुला। ओपन का मतलब जैसे हम कहते हैं ना ओपन द डोर, ओपन द डोर, तो ओपन द डोर का मतलब दरवाज़ा खोलो, डोर मतलब दरवाज़ा होता है। अब यहाँ लिखा है CLOSE, क्लोज लिखा है, तो सी को हम का पढ़ते हैं, यल को ला पढ़ेंगे, ओ है तो ला पे ओ की मात्रा, और यस है तो जाओ हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया क्लोज। क्लोज का हिंदी मतलब हो गया बंद करना, क्लोज का हिंदी मतलब हो गया बंद करना। यहाँ पे लिखा है DARE, डेयर लिखा है, तो डी को हम डा पढ़ते हैं, ए है तो डा पे ए की मात्रा। ठीक है, और जो है आर है तो रा हो गया, इंग्लिश के रूल के हिसाब से ई है। तो डेयर का हिंदी मतलब हो गया हिम्मत, डेयर का हिंदी मतलब हो गया हिम्मत। अब देखिए यहाँ पे अगला शब्द लिखा है SHAKE, शेक लिखा है। ठीक है, SHAKE शेक लिखा है। तो देखिए जब छोटा सा रहता है तो इसको हम सिंगल लिखते हैं, लेकिन एस एच है तो यहाँ पे बड़ा सा रहेगा, और ए है तो देखिए यहाँ पे ए की मात्रा है, के है तो क हो गया। शेक का हिंदी मतलब होता है हिलाना या मिलाना। ठीक है, अब देखिए MELT को हम मेल्ट बोलते हैं, यम को हम माँ पढ़े, ई है तो माँ पे ए की मात्रा, यल है तो ला,
और टी है तो टा, मेल्ट हो गया। तो मेल्ट का हिंदी मतलब होता है पिघलना। मेल्ट का हिंदी मतलब होता है पिघलना, ठीक है। तो देखिए अब अगला शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है एफ ए एस टी, FAST, फास्ट लिखा है। तो एफ को हम फा लिखते हैं, ए है तो फा पे आई की मात्रा, यस है तो आधा सा, टी है तो टा, तो हो गया फास्ट। फास्ट का मतलब होता है तेज। फास्ट का हिंदी मतलब होता है तेज। अब अगला शब्द यहाँ पे लिखा है SLOW, स्लो लिखा है। तो यस को हम सा पढ़ते हैं, ठीक है। यस को हम सा पढ़ेंगे और यल है तो ला पढ़ेंगे, ठीक है। तो ओ है तो ला पे ओ की मात्रा हो जाएगी। और जो है तो स्लो हो गया। डब्लू यहाँ पे साइलेंट है, मतलब लिखा नहीं गया है। लिखा है मतलब प्रोनाउंसिएशन में नहीं रहेगा डब्लू। स्लो का हिंदी मतलब हो गया धीमा। स्लो का हिंदी मतलब हो गया धीमा। अब यहाँ पे देखिए अगला शब्द यहाँ लिखा हुआ है। देखिए वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करिए ताकि वो भी इंग्लिश को सीख सके और उन्हें भी अच्छे से इंग्लिश आए, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ON, ऑन लिखा है। देखिए ओ को हम ओ लिख दिए और एन को ना, तो हो गया ऑन। ऑन का मतलब होता है पर, आन का मतलब होता है पर। अब यहाँ लिखा है UPON, अपॉन लिखा है, ठीक है, अपॉन। तो यू को हम क्या लिखे, आ लिखे, पी को पॉ लिख दिए, ओ है तो पॉ पे ओ की मात्रा हो गई है और एन को ना लिख दिए हैं, तो अपॉन हो गया। अपॉन का हिंदी मतलब होता है ऊपर। अपॉन का हिंदी मतलब होता है ऊपर। ऑन का मतलब होगा ऊपर। और अब देखिए यहाँ पे अगला शब्द दिया हुआ है AFTER, आफ्टर लिखा है। तो ए को हम आ लिखते हैं, यफ को फा लिखेंगे, टी को टा और आर को रा, तो हो गया आफ्टर। आफ्टर का हिंदी मतलब होता है बाद। आफ्टर का हिंदी मतलब होता है बाद। यहाँ लिखा है SAVE, सेव लिखा है। तो एस को हम सा लिखते हैं, ए है तो सा पे वाई की मात्रा हो जाएगी, वी है तो वाह हो गया। तो सेव का हिंदी मतलब हो गया बचाना। सेव का हिंदी मतलब हो गया बचाना। अब यहाँ पे अगला शब्द दिया हुआ है STAR, स्टार लिखा है। यस को सा लिखे, टी को टा, ए है तो टा पे आ की मात्रा, आर है तो रा, तो हो गया स्टार। स्टार का हिंदी मतलब हो गया तारा। स्टार का हिंदी मतलब हो गया तारा। अब यहाँ लिखा है SAFE, सेफ लिखा है। SAFE, सेफ लिखा है। तो यस को हम सा लिखते हैं, ए है तो सा पे आई की मात्रा, यफ है तो फा, तो सेफ का हिंदी मतलब होता है सुरक्षित। सेफ का हिंदी मतलब सुरक्षित होता है। अब यहाँ पे अगला शब्द लिखा है GOLD, गोल्ड लिखा है। तो जी को हम गा पढ़ते हैं, ओ है तो गा पे ओ की मात्रा, यल है तो आधा ला हो गया और डी को डा पढ़ेंगे। तो गोल्ड का हिंदी मतलब होता है सोना। गोल्ड का हिंदी मतलब सोना होता है। अब यहाँ लिखा है WEEP, वीप लिखा है। तो डब्लू को हम व लिखते हैं, डब्लू को हम व लिखते हैं, डबल ई है तो वहाँ पे बड़ी की मात्रा हो जाएगी, पी है तो पा हो गया। तो वीप का हिंदी मतलब हो गया रोना। वीप का हिंदी मतलब रोना हो गया। अब यहाँ लिखा हुआ है NEVER, नेवर लिखा है। तो एन को हम ना लिखते, ई है तो ना पे वाई की मात्रा, वी है तो व और आर है तो रा। तो नेवर का हिंदी मतलब हो गया कभी नहीं, कभी नहीं। अब यहाँ देखिए लिखा है एवर, EVER, एवर लिखा है। तो ई को हम ए लिखते हैं और वी है तो वाह और आर को रा, एवर लिखे हैं। एवर का हिंदी मतलब हो गया कभी। एवर का हिंदी मतलब हो गया